दोस्तों सत श्री अकाल। एक अच्छी न्यूज़ है और दूसरी रिजेक्शन लेटर है टवीरा से। तो सबसे पहले जो हमारे भाई हैं कास्तिलो ब्रांको से हमारा एक भाई का कार्ड प्रिंटिंग में चला गया फाइनली, और उनको कोर्ट का नोटिस मिला था, कंट्रोल का नोटिस मिला था उन्हें, पर कंट्रोल हुआ नहीं, बिना कंट्रोल के हो गया। डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो कंप्लीट करी हैं और फाइनली उनका कार्ड जो है वो प्रिंटिंग में चला गया। हमको परसों हमें कन्फर्मेशन मिली है, तो बहुत बहुत बधाई हमारे भाई को, अपना इंडियन भाई है। और इसके अलावा और काफ़ी रिसेंटली कार्ड्स आ रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं हर एक के बारे में नहीं कह सकता। तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो आप लोगों को समझनी चाहिए, जो आप लोग अपने जानकारी में रखिए, वो है टवीरा से। क्योंकि हाल ही में हमारे एक भाई की फ़ाइल रिजेक्ट हुई है टवीरा से, अभी कल परसों हमें लेटर रिसीव हुआ है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि उन्होंने जो जूनता सबमिट करवाया था टवीरा में फिंगर्स के टाइम पे, स्टूबल सेफ ने उस जूनता के ऊपर कंट्रोल किया था और वो भाई अपना वहाँ उस टाइम पे मौजूद नहीं था, और इसलिए कोर्ट में उनके खिलाफ़ केस फाइल कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, जूनते फेक दो तरह के होते हैं। पहला तो ये कि जो जूनता ऑफिस ने इशू ही नहीं किया, हमने कंप्यूटर पे बना लिया, और इस तरह के जूनता के ऊपर कोर्ट केस पड़ता ही पड़ता है। दूसरा फेक जूनता ये होता है कि हमने जूनता बनाया और बाकायदा हमारे पास प्रूफ है कि जूनता ऑफिस ने इशू किया है, लेकिन अगर उस जूनता के एड्रेस पर सरप्राइज चेकिंग हो गई है तो बंदा वहाँ मौजूद नहीं था, और सेफ जो है या इंस्पेक्टर जो है वो इस चीज़ के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि ये हमें फेक इन्फॉर्मेशन दी गई है। पर दोस्तों इस तरह की चीज़ें रैंडमली होती हैं, ये कोई कॉमन नहीं है। फेक जूनता तो चलो आजकल काफ़ी निकल आ रहा है, पर ये वाली चीज़ कॉमन नहीं है, पर हो गई। तो दोस्तों इनके ऊपर केस जो है वो टवीरा से स्टार्ट हुआ, फ़ारो पे चला गया। तो हमने फ़ारो से केस क्लोज़ करवाया और फ़ारो को रिक्वेस्ट करी कि आप टवीरा बता दें, और टवीरा इनको इन्फॉर्म फ़ारो ने किया था कि नहीं किया था। पर जब हम इंक्वायरी कर रहे थे तब तो कह रहे थे कि सारा कुछ हो गया, वेट करिए। पर फाइनली जब हम लास्ट टाइम टवीरा गए थे तब वहाँ की इंस्पेक्टर ने ये बात क्लियर करी कि भी हमारे पास क्लोजिंग लेटर रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर हमने टवीरा कोर्ट से जा कर के उसी टाइम जो जज की रीडर थी उनको रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ अभी के अभी सेंड करिए क्लोजिंग लेटर, क्योंकि इसके बगैर कार्ड इशू नहीं हो पाएगा, और वो उनको चाहिए है। तो केस क्लोज हो गया। उन्होंने रिक्वेस्ट जो है वो उसी टाइम हमारे सामने टवीरा कोर्ट से आईमा टवीरा में भेज दी थी, और 2 दिन बाद जो है वो लेटर रिजेक्शन का हमें रिसीव हो गया। पर दोस्तों रिजेक्शन लेटर के अंदर, जैसा मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको सेफ की तरफ से कोई पेपर रिसीव हुआ है तो उस पेपर में असल में लिखा क्या है। तो दोस्तों फाइल रिजेक्शन का कारण कोर्ट केस नहीं था, क्योंकि वो तो हमने ख़त्म करवा दिया था और इसकी वजह से फाइल रिजेक्ट नहीं हो सकती है। तो रिजेक्शन का कारण थे 2। पहला, जो हमारे भाई की पिछली लॉयर थी, उसने जो जूनता नया सबमिट करना था उसकी फ़ोटोकॉपी भेज दी, जबकि जूनता ओरिजिनल जाता है। और दूसरा भी, पिछले कुछ महीनों से टैक्सेस पे नहीं हो रहे हैं। ये 2 एलिगेशंस लगाए हैं। पर यहाँ पर जो समझने में और जो आप लोगों को याद रखने वाली बात ये है कि उस रिजेक्शन लेटर के अंदर इंस्पेक्टर ने एक और चीज़ मेंशन करी है, और वो चीज़ ये है कि सेफ ने जूनता जो एड्रेस दिया था उसके ऊपर इंस्पेक्टर ने एक लेटर भेजा था। वो लेटर डिलीवर नहीं हुआ सीटीटी के थ्रू, और वो वापस सीटीटी के पास चला गया, और हफ्ते 10 दिन तक भी किसी ने भी वो लेटर रिसीव नहीं किया, और वो वापस उस इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो केस बनाया था उसने कि ये बंदा इस एड्रेस पे नहीं रहता है, तो वो उसको उसका दूसरा प्रूफ मिल गया कि ये बंदा, अब देख लो, मैं लेटर भी भेजा, लेटर भी मेरे पास वापस आ गया। इसका मतलब जो केस है वो सही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी लेटर सेफ की तरफ से रिसीव होता है, चाहे वो फर्स्ट बायोमेट्रिक्स के बाद है, रिन्यूअल के बाद है, पासपोर्ट के बाद है, कुछ भी है, तो आपने ज़रूर रिसीव करना है और टाइम रहते उसको देखना है कि उसमें क्या लिखा है, हमको क्यों रिसीव हुआ है। ये इस चीज़ को फॉलो करिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारा केस बना भी सकती हैं और केस बिगाड़ भी सकती हैं। तो हमारे जो कास्तिलो ब्रांको के भाई से को जो कार्ड रिसीव हुआ है, बहुत बहुत बधाई। पर जो टवीरा का मसला हुआ है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट केस हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं, उसकी क्लोजिंग भी जा चुकी है। तो ये 2 इन्होंने जो रीज़न दिए हैं वो बहुत मामूली रीज़न्स हैं, और हम इस फाइल को दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग ज़रूर अपने आप को जानकारी में रखा करें, आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसे ज़रूर याद रखा करें, और इसको समझा करें कि किस तरह से आपने चीज़ों को हैंडल करना है। दोस्तों नमस्कार।